हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज 4 की एग्जांपल 3 करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है लास्ट 2 लेक्चर में। तो आज हम एक एग्जांपल करेंगे, इसकी एक या दो एग्जांपल्स हम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड ट्रांसफॉर्मेशन T2 दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशंस लीनियर ऑपरेटर हैं। लीनियर ऑपरेटर का मतलब जब आर स्क्वायर से, मतलब सेम वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो तो उसको ऑपरेटर बोला जाता है। तो सिर्फ नाम चेंज किया गया है, होती ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि वेक्टर सेम होते हैं इसीलिए लीनियर ऑपरेटर वर्ड यूज किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी है, T1 XY पुट करूंगी तो YX मिलेगा, यानी कि उल्टा कर देना है, पीछे वाला एलिमेंट आगे, आगे वाला एलिमेंट पीछे। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 T2 XY है, x,0, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद पहला एलिमेंट x आएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमें कंप्यूट करने के लिए क्या बोला गया है, एडिशन निकालनी है, मल्टीप्लिकेशन T1 T2 की, T2 T1 निकालना है और T1 की स्क्वायर करनी है और T2 की स्क्वायर करनी है। इसमें समझने वाली जो बात है वो एडिशन तो मैक्सिमम बच्चे सही करते हैं, प्रोडक्ट भी कुछ बच्चे सही कर लेंगे, लेकिन टी स्क्वायर में वो कुछ गलत कंसेप्ट लगा जाते हैं। ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझेंगे। देखिए T1 प्लस T2 अगर मुझे करना है तो सिंपल बात है, अगर मुझे बोला गया है T1 जो है वो दिया है मुझे XY इक्वल्स टू YX और T2 मुझे दिया गया है XY इक्वल्स टू X0। तो जो मेरी T1 प्लस T2 होगी उसमें मैं क्या पुट करूंगी, XY। तो मतलब ये T1 XY जो है ये दोनों के साथ लगेगा तो TX, Y और ये T2 X, Y। यहाँ पे आएगा प्लस का साइन क्योंकि इसके अंदर है प्लस का साइन। तो ये नंबर इनके साथ अलग हुआ, ये नंबर इस, ये जो भी एलिमेंट था XY इसके साथ अलग, इसके साथ अलग लगने के बाद T1 XY का मतलब YX होना और T2 XY का मतलब X, 0 होना। तो इन दोनों की एडिशन करनी है तो मतलब Y प्लस X हो जाएगा और दूसरा X प्लस 0 हो जाएगा। तो ये मेरी आ गई ट्रांसफॉर्मेशन का एडिशन, T1 प्लस T2, मतलब ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का एडिशन आ गया। इसके बाद ये तो बिल्कुल इजी है, अगर यही सब्ट्रैक्शन बोला होता तो मैं पहले पहले एलिमेंट्स को माइनस, दूसरे को दूसरे में से माइनस, तो इस तरह से हो जाता। अब है T2 इंटू T1, तो इसमें भी मैं x, y पुट करूंगी। तो सिंपल सी बात है, पहले इसको रफली चेक करना होता है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल भी है या नहीं। तो पॉसिबल कब होगी, जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, अगर T1 T2 और T2 T1 है ना, और T1 T2 पॉसिबल तभी होगी जब दूसरे वाले की, राइट साइड वाले की जो रेंज है वो सबसेट आती हो किसका, लेफ्ट साइड वाले की डोमेन का। ये अगर ये कंडीशन सबसेट वाली प्रूव होती है, एग्जिस्ट कर रही है, उसमें दिख रही है, होल्ड कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एग्जिस्ट करेगी। अब सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों ही T1 और T2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, लीनियर ऑपरेटर है। तो मतलब जो मेरी T1 है वो भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है और जो मेरी T2 है वो भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है। तो अगर ये दोनों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है तो डोमेन T2 की T1 इंटू T2 पॉसिबल क्यों है, क्योंकि T1 की रेंज कौन सी है, आर स्क्वायर, और लेफ्ट साइड वाला कौन है, T2 की मुझे क्या देखनी है, डोमेन, जो कि क्या है वो भी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो फिर शुरू करते हैं। T2 इंटू T1 XY पुट किया तो आंसर क्या मिलेगा, थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ। T2 इंटू T1, इसमें मैंने किया पुट XY, जब XY पुट करूंगी तो T2 बाहर, T1 अंदर क्या आ जाएगा, X, Y, T1 अंदर आ जाएगा X, Y और T2 बाहर, T1 XY का मतलब क्या होगा, YX, ये आ गया। अगर इसका मतलब YX है तो अब इस पे फिर T2 बाहर क्या लगा हुआ है, T2, और T2 का मतलब क्या होता है, पहला एलिमेंट, जो भी इसमें से पहला एलिमेंट है, क्योंकि T यहाँ पे देखिए T2 का मतलब क्या होता है, जब XY
होता है तो आंसर क्या मिलता है x,0, मतलब पहला पहले की जगह पे और दूसरे वाला 0। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो ध्यान से समझना है मुझे। अंदर एक्स वाई को एक्स वाई ना मान के मैं क्या मानूंगी, पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ T2 क्या बोलती है कि पहला एलिमेंट एज इट इज और दूसरा एलिमेंट 0। तो ये मेरी आ गई T2 इंटू T1 इक्वल्स टू वाई कॉमा 0। तो ये रही मेरी y, 0, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। बस आपको अच्छे से समझना ही है कि T2 इंटू T1 करना है, तो T1 में एक्स वाई पुट किया, पहले उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, y इंटू एक्स आ गया, y कॉमा एक्स आ गया, फिर T2 अप्लाई किया। T2 का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे वाले पे 0, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह से दी है। अब नेक्स्ट देखिए वो है T1 इंटू T2। अब सेम यही काम जो पहले किया, पहले मैं चेक कर लूंगी T1 भी है मेरा r² से r² में, और T2 भी मेरा r² से r² में है। तो पहली बात T1 इंटू T2 करना है, तो इसकी रेंज, T2 की मुझे क्या देखनी होती है, रेंज, और T2 की सॉरी रेंज, और T1 की क्या देखनी होगी, डोमेन। मतलब ये चीज बराबर है, बराबर है मतलब सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ डोमेन की कंडीशन होल्ड कर रही है। तो अभी देखिए मैं फटाफट से यही समझा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे मल्टीप्लिकेशन पे पहले लेक्चर बना चुकी हूँ। तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिनको ये मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है, जब राइट साइड वाले की डोमेन, ये लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला, राइट साइड वाले की रेंज लेफ्ट वाले की डोमेन का सबसेट आए। तो राइट साइड वाला यानी कि T2 की रेंज मतलब r², सबसेट आती हो T1 की डोमेन कौन है, वो भी r², तो r² इज सबसेट ऑफ r²। प्रॉपर सबसेट ना सही, पर सबसेट में तो इक्वल की कंडीशन भी तो आती है। तो मतलब ये पॉसिबल तो है, पॉसिबल है तो फिर निकालना शुरू करना पड़ेगा। T1 इंटू T2 एक्स वाई बीच में पुट किया, पहले लगेगा T1 बाहर, T2 एक्स वाई का मतलब होता है y बाहर, पहला एलिमेंट एज इट इज मतलब x बाहर, x लिखा जाएगा, और दूसरा एलिमेंट कॉमा डाल के 0। T1 x 0 का मतलब क्या आएगा, आगे पीछे कर देना एलिमेंट को, 0 आगे x पीछे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 का मतलब। तो ये मेरा आ गया T1 इंटू T2। इसके बाद हमें पूछा गया है T1 की स्क्वायर। तो T1 की स्क्वायर का मतलब होता है, बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि अगर हमारे पास T1 हमें दिया है, दैट इज x, T1 में एक्स वाई पुट करो तो आता है y कॉमा एक्स, इस तरह से। ये है मेरा T1। तो बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, वो T1 स्क्वायर सोचते हैं कि शायद नंबर का स्क्वायर कर देना बस। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना हमें। T स्क्वायर का मतलब है, T1 स्क्वायर का मतलब है T1 इंटू T1 करना है। तो T1 इंटू T1 करना है मतलब 2 बार T1 ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। पहले मैंने एक्स वाई की ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए इसमें एक्स वाई पुट होगा तभी ट्रांसफॉर्मेशन काम करना शुरू करेगी। पहला T1 एज इट इज जब अप्लाई किया इस पे T1, तो T1 ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलती है कि पीछे वाला एलिमेंट आगे और आगे वाला एलिमेंट पीछे। फिर दोबारा इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो फिर ये वाला T1 जब अप्लाई होगा तो x आगे और y पीछे। तो मतलब T1 की स्क्वायर एक्स वाई किसके बराबर आ रही है, एक्स वाई के ही इक्वल आ रही है। अगर T1 की स्क्वायर एक्स वाई T1 के ही एलिमेंट के, यानी कि जो एलिमेंट पुट किया था उसी के बराबर आ रही है, यानी कि T में अगर मैंने एक्स वाई पुट किया, T स्क्वायर में मैंने एक्स वाई पुट किया और मुझे एक्स वाई ही मिल गया, तो इसका मतलब क्या मिल गया, T1 स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना था। तो ये देखिए यहाँ पे T1 स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है। इसी तरह से T2 स्क्वायर निकालिए। T2 स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट्स की स्क्वायरिंग कर देनी है। T2 स्क्वायर का मतलब है T2 को T2 से 2 बार अप्लाई करके ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एलिमेंट निकालना है। तो मैंने T2 स्क्वायर लिखा, एक्स वाई पुट किया, और एक्स वाई जब T2 के अंदर गया तो T2 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई, पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरा 0। अगेन T2 अप्लाई हुई तो फिर से क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरा वाला 0। तो अगेन ये मुझे क्या मिल गया, x0। x0 किसकी इमेज है, T2 XY की। तो मतलब T स्क्वायर किसके बराबर, T2 स्क्वायर किसके बराबर है, T के बराबर, T2 के बराबर है। तो यही मुझे इसमें प्रूव करना था, या यूं कह सकते हैं कि हमें कैलकुलेट करना था।